औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा क्लासिफ़िकेशन ऑफ ड्रग्स। आज हमने देखनी है बेटा स्किन प्रिपरेशन। ये हमारी LHV पार्ट फर्स्ट की बुक्स हैं बेटा। ये अद्वियात वाला हमारा चैप्टर चल रहा है जो हमारे ज़ीरो बुक के नाम से है। जो अद्वियात हैं बेटा, फार्माकोलॉजी इसका पोर्शन चल रहा है। ये हमने पढ़ना आज पेज नंबर 65 है बेटा। तो इसका देखते हैं हम। स्किन प्रिपरेशन में एक्रीफ्लेविन लोशन है ये बेटा, और ये एक्रीफ्लेविन लोशन 1 से 2 मरतबा दिन में लगाना है। और ये ड्रेसिंग ऑफ वाउंड, ज़ख़म के ऊपर जो पट्टी करनी है ना तब लगाना है ये एक्रीफ्लेविन लोशन। दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये इस्तेमाल क्या क्या होगा बेटा। वाश वाउंड्स विद कॉटन स्वैब डिप्ड इन वाटर। कॉटन स्वैब कहते हैं बेटा, रुई का जो है एक टुकड़ा ले लेना है, उसको पानी में डिप करना है, डुबोना है वाटर में, और ज़ख़म को वाउंड को वाश करना, धोना है। एंड देन पुट स्वैब ड्रेसिंग, और इसके ऊपर स्वैब ड्रेसिंग कर देनी है। स्वैब कहते हैं बेटा काटन की जो पट्टियाँ होती हैं जिनको गाज पीस भी कहते हैं, चौरस गाज पीस, तो वो रख के और आपने ड्रेसिंग पट्टी कर देनी है और ये एक्रीफ्लेविन लोशन लगा देना है। मैं दिखाता हूँ बेटा आपको, एक्रीफ्लेविन लोशन भी दिखाता हूँ और गाज पीसेस भी दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, ये एक्रीफ्लेविन लोशन है। ये जरासीम कुछ होता है, इसको आपने ज़ख़म पे लगाना होता है दिन में तकरीबन 2 मरतबा। ये देखें बेटा, इस तरह से गाज होते हैं, और ये देखें खोलें तो इस तरह से चौरस पट्टियाँ निकलती हैं। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर लगा के और पट्टी कर देनी है तो एक्रीफ्लेविन की, ठीक है। ये हमारी बेटा जल्द की पहली वो थी प्रिपरेशन। दवा का नाम ये देखें, सुर्खियाँ देनी है आपने। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है, कौन सी स्किन प्रिपरेशन है, नेम, दवाई का नाम क्या है, डोजेज देनी कितनी मकदार में है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बॉडी में कैसे दाखिल करनी है, और अदर इन्फॉर्मेशन, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो दूसरी दवा है हमारी डेटोल। डेटोल से तो सभी वाकिफ़ होंगे बेटा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेटोल, थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है डेटोल की। ऐड टू वाटर, पानी में डालनी है। टू मेक अ मिल्की लोशन, और ये मिल्की लोशन बन जाएगा इससे। लोकल यूज़ के लिए लोकल इस्तेमाल करते हैं इसको। एंटीसेप्टिक यूज़, माउथ वाश आफ्टर फूड, ये एंटीसेप्टिक यूज़ है, और खाने के बाद आप इसको माउथ वाश कर सकते हैं इससे। कुछ ऐसे चीज़ें हैं बेटा, कुछ लोगों के दांतों का बड़ा मसला रहता है, तो खाना जो है वो ना दांतों में फंसा रहता है। पहले तो आप खाना खाने के बाद ब्रश करें, और उसके बाद ये थोड़ा सा डेटोल पानी में डाल के उसके करारे कर लें, माउथ वाश कर लें। उससे क्या होगा कि जो जरासीम जो है दांतों के अंदर फंसे रह जाते हैं वो मर जाएंगे, और उनसे आपके दांत महफूज रहेंगे। अक्सर औक़ात ऐसा होता है जो हम खाना खाते हैं ना, वो खाने के ज़रात दांतों में फंसे रह जाते हैं, तो वो खाने के ज़रात ना उन जरासीम की खुराक होते हैं। तो ये डेटोल से आप माउथ वाश करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जान छूट जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको डेटोल। ये डेटोल तो बेटा सब नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको दिखा दिया हुआ। ये डेटोल होता है, ठीक है। इससे माउथ वाश भी बन सकता है, और वैसे भी पानी में डाल के अगर ख़ारिश वगैरह की बीमारियां हों तो नहाते हैं। तो ये एंटीसेप्टिक होता है, बैक्टीरिया को, सारे जरासीमों को मार देता है। इसके बाद आ गया बेटा पोटाशियम परमैंगनेट। ये भी माउथ वाश है। इसका 1% सोल्यूशन मिलाना है। शेक बिट, इसको हल्का सा हिलाना है। क्रिस्टल ओवर द स्नेक बाइट, और इसके क्रिस्टल जो है वो अगर सांप काट ले तो उस पर लगाने हैं। डॉग बाइट वाउंड, अगर कुत्ता काट ले उसके ज़ख़म पे लगाने हैं। और पुट एज अ फर्स्ट एड, इसको फर्स्ट एड के तौर पे आप पोटाशियम परमैंगनेट को लगा सकते हैं। ये दाने से होते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। पानी में डालें तो ये पिंकिश कलर देते हैं, ये एक किस्म का जहर ही है। तो ये भी मतलब जरासीम कुछ है। माउथ वाश करेंगे तो मुंह के सारे जरासीम मर जाएंगे। कुत्ते के कांटे पे या सांप के कांटे पे लगाएंगे तो उसके जो जहरीले असरात होते हैं, जहर को तो ख़त्म नहीं करेगा ये तकरीबन, लेकिन उसके जो जहरीले असरात हैं, उसके जो दांतों के जरासीम हैं कुत्ते के या सांप के, उनको मार देगा ये। लोकल एप्लीकेशन इसको करते हैं बेटा 3 से 4 मरतबा, 3 to 4 टाइम्स एज नीडेड, जितनी ज़रूरत हो इसको लगाते हैं। टू कवर द लेशन, ज़ख़म को कवर करने के लिए। डिसइंफेक्ट स्नेक बाइट, सांप के कांटे का जो ज़ख़म है उसके इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। एंड डॉग बाइट, और कुत्ते के कांटे को डिसइंफेक्ट करने के लिए। डू नॉट यूज़ इट इफ़ कलर इज़ डीप पिंक, अगर इसका रंग इंतहाई गहरा पिंक हो जाए तो इस्तेमाल ना करें। हल्का फुल्का पिंक है तो इस्तेमाल कर लें। अगर डीप पिंक है ना बेटा, फिर ज़्यादा जहर बन चुका है, फिर ना इस्तेमाल करें। थोड़ा बहुत डाल लेंगे ना, थोड़ा डालेंगे थोड़ा पिंक होगा,
ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा पिंक होगा। मैं दिखाता हूँ आपको। मॉडरेट स्किन इरिटेशन आर अप्लाई इनफ टू द सोर्स। अगर थोड़ी बहुत स्किन जल्द के ऊपर इरिटेशन हो, जलन हो रही हो या ख़ारिश हो रही हो या सोर्स हों, ज़ख़म हों, तो उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ये पोटाशियम परमैंगनेट मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये पोटाशियम परमैंगनेट होता है, इस तरह से ये मिल जाता है। ये इसकी पैकिंग आती है इस तरह से, 20 ग्राम है पोटाशियम परमैंगनेट और क्रिस्टल है इसके। ये देखें, पानी में डालेंगे तो ये इस तरीके से एक कतरा भी, एक ज़रा भी डालेंगे ना तो ये पिंक होता चला जाएगा। ये हल्का पिंक है। अगर इंतहाई डीप पिंक को फिर इस्तेमाल नहीं करना है, ये यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक हो गया बेटा। ये देखें, मुंह के छाले हों इस तरह से, इनमें भी यूज़ कर सकते हो आप। ये देखें, इनमें भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है माउथ वाश के तौर पे हैं। फिर आ जाएगा बेटा कैलामीन लोशन। कैलामीन से सारे ही वाकिफ़ हैं। जल्द की बीमारियों के लिए मे बी अप्लाइड लोशन, ये अप्लाई करने वाला लोशन है। लोकल एप्लीकेशन, लोकल कहते हैं बेटा जहाँ लगाया वहीं असर करे, तो इसको लोकल एप्लीकेशन कहते हैं। स्किन डिजीज़, जल्दी बीमारियों के लिए यूज़ होता है। कैलामीन भी दिखा देता हूँ आपको। ये कैलामीन लोशन है बेटा, ये मुख्तलिफ़ जल्दी बीमारियों के लिए यूज़ होता है। ये देख लें आप। कैलामीन के बाद आ जाएगा बेटा हाइड्रोकार्टिसोन स्किन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट कहते हैं बेटा क्रीम को, जैसे पॉलीफैक्स ऑइंटमेंट होती है। ये हाइड्रोकार्टिसोन स्किन ऑइंटमेंट है बेटा। अप्लाई ऑइंटमेंट ऑफ 1% 2.5% इन 5 से 10 ग्राम ट्यूब्स में और 1 से 2 मरतबा डेली आती है ये बेटा। ये ऑइंटमेंट 1% है और इसका 2.5 ग्राम तकरीबन आपने इस्तेमाल करना है। 5 से 10 ग्राम की ट्यूब में आती है और इस्तेमाल कितनी मरतबा करना है? 1 से 2 मरतबा डेली। अप्लाई थिन फिल्म लोकली, बिल्कुल पतली सी तय बना देनी है और लोकल इस्तेमाल करना जल्द के ऊपर। एक्जिमा दाद के लिए प्यूराइटस ऑफ वुल्वा, औरतों की जो पेशाब वाली जगह होती है उसके ऊपर जो ख़ारिश हो जाना उसको प्यूराइटस कहते हैं। वुल्वा के ऊपर अगर ख़ारिश हो जाए तो उस पर इस्तेमाल करना है फ़िल्म ऑफ ऑइंटमेंट लोकली, और इसकी एक पतली सी तय बना देना, फ़िल्म कहलाता है लोकली। ठीक है, जहाँ पे इस यानी कि मुतासरा जल्द होगी वहीं पे लगाना है। फिर आ जाएगा बेटा हमारा सल्फ़र है अप्लाई लोकली ऑइंटमेंट। ये भी मुतासरा जल्द पे जहाँ पे मसला हो वहीं पे लगाएंगे। लोकल एप्लीकेशन ट्वाइस डेली, इसको भी लोकल अप्लाई करेंगे 2 मरतबा डेली। डर्माटाइटस, जल्द की बीमारियाँ, स्कैबीज़, ख़ारिश, तो मैं ये दिखाता हूँ बेटा आपको। एक्जिमा भी दिखाता हूँ, डर्माटाइटस भी दिखाता हूँ, स्कैबीज़ भी दिखाता हूँ, सल्फ़र भी दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, ये हाइड्रोकार्टिसोन ऑइंटमेंट है। 2.5% ये होती है। ठीक है, और 20 ग्राम नेट वेट होता है इसका। और ये हाइड्रोकार्टिजोन दूसरे तरह की है, ज़ाफ़ा कंपनी की। आपने इसका फार्मूला देख लेना बेटा। और ये भी हाइड्रोकार्टिजोन ऑइंटमेंट है, ये हम पीछे पढ़ के आए। ये देखें, ये सोरासिस है, ख़ारिश है बेटा। ठीक है, ये प्यूराइटस है वुल्वा की, पेशाब वाली जगह पे ना इस तरह के निशान बन जाते हैं। ठीक है, ये प्यूराइटस है, मैंने दिखाया था आपको जो पढ़ा के यहाँ भी। ये देखें, ये एक्जिमा है, दाद जिसको कहते हैं। ये देखें, दाद है, एक्जिमा। ये सारे जल्दी बीमारियों की अद्वियात हैं। ये भी एक्जिमा है, दाद। ये देखें, इसकी गर्दन में ये हुआ है और ये सर की जल्द के करीब करीब ये किंगरियाँ सी बन गई हैं। ये भी सारा दाद है। तो ये सल्फ़र है, ये सल्फ़र ऑइंटमेंट है जो सल्फ़र हम अभी पढ़ रहे थे। सल्फ़र वाला साबुन भी होता है। ठीक है, ये ख़ारिश इसको कहते हैं हम। देखें बेटा, दाद में और ना इसमें फ़र्क होता है। ये ईचिंग है, ये देखें इस तरीके से खुजली होना, ये ख़ारिश है, ये ख़ारिश है। ठीक हो गया बेटा, इसको स्कैबीज़ कहते हैं। ये स्कैबीज़ है। ठीक है, ये इस तरह के निशान बने होंगे तो ये स्कैबीज़ होगी। ठीक हो गया बेटा। तो ये थे सारे, इनके लिए वो यूज़ होती है। फिर अगला हमने टॉपिक पढ़ना है बेटा, ये वाइट ऑइंटमेंट। ठीक है, ये वाइट ऑइंटमेंट ये हम पढ़ने लगे। वाइट फील्ड ऑइंटमेंट, ये देख लें आप, ये वाइट फील्ड ऑइंटमेंट है। ठीक है, ये लगाते हैं, ये बेंजोइक एसिड एंड सल्सैलिक एसिड ऑइंटमेंट है। ठीक हो गया। ये देखें बेटा, ये वाइट फील्ड ऑइंटमेंट जो मैं अभी दिखा के आया हूँ, इसको अप्लाई करेंगे लोकली 2 से 3 मरतबा दिन में यूज़ करेंगे, टाइम्स अ डे। लोकल एप्लीकेशन है इसका भी, और ये फंगल इन्फेक्शन से बचाती है आपको, फिंजाई से होने वाले जो इन्फेक्शन है।
फिर आ जाएगा बेंजाइल बेंजोएट, ये अप्लाई करेंगे ऑल ओवर द इमल्शन, ऑल ओवर द बॉडी लगाएंगे। इमल्शन है, ये लोशन भी हो सकता है बेटा। इमल्शन और लोशन ये एक ही तरह की चीज़ें हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है बेटा। लोकल एप्लीकेशन, और इसको भी जहाँ पे मसाइल होंगे वहीं पे इस्तेमाल करेंगे। ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 मरतबा लगाएंगे इसको, बेंजाइल बेंजोएट को। और उसके अभी इस खारिज को कहते हैं बेटा लाइस, जुएँ, ठीक है, उनके लिए लगाएंगे इसको। टेक अ बाथ बिफोर एप्लीकेशन, और इसको अप्लाई करने से पहले नहाना ज़रूरी होता है बेंजाइल बेंजोएट को। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये लिखा हुआ बेटा देखेंगे, बेंजाइल बेंजोएट है और ये स्कैबिसाइड है, यानी खारिज को ख़त्म करने वाला है। इसको इस्तेमाल से पहले नहाना ज़रूरी है। ये देखें इस तरह से भी आता है, तो आपको इसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है कि नहा के फिर पूरी बॉडी पे इसको जो है वो मसाज किया जाता है, ताकि वो जो खारिज के जरासीम है वो अच्छे से उनकी मौत हो जाए। ठीक हो गया बेटा। तो ये थी बेटा सारी हमारे स्किन की डिजीज़ की अद्वियात, स्किन की बीमारियाँ। इसके बाद हम आ जाएंगे आई प्रिपरेशन, आँख की जो अद्वियात हैं वो हम पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में बेटा। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।